जोहार जय झारखंड, जोहार झारखंड। स्वतंत्र भारत के 34 साल बाद शिक्षा नीति को बदलने का काम किया है भारत सरकार ने। भारत के विभिन्न 29 राज्यों में पूर्ण रूप से लागू करने का फैसला भी दे दिया है और सभी राज्यों ने प्रस्ताव को स्वीकृति ले ली है और पूर्ण रूप से कर्नाटक राज्य में नई शिक्षा नीति को लागू कर ली गई है और हमारे झारखंड में नई शिक्षा नीति को लागू करने का स्वीकृति भी ले लिया है और झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी ने अपनी स्वीकृति स्वीकार कर लिया है। ये शिक्षा नीति क्या है? नई शिक्षा नीति 4 टर्म में सेट कर किया गया है। 5 साल प्लस 3 साल प्लस 3 साल प्लस 4 साल, ये 4 टर्म शिक्षा नीति को प्रारूप इसका माना गया है। जब बच्चा 4 साल का होगा तो सरकारी स्कूल में उसका नाम नर्सरी में लिखा जाएगा। वो लड़का जब 5 साल का होगा तो जूनियर केजी में चला जाएगा। फिर 6 साल का होगा तो सीनियर केजी में चला जाएगा। 7 साल का लड़का हो जाएगा तब पहला क्लास में उसका नाम लिखा जाएगा। फिर 8 साल का हो जाएगा वही लड़का तो दूसरा क्लास में चला जाएगा। ये 5 साल का जर्नी सिर्फ स्कूलों में उसको बैठने के तरीका और स्कूल के प्रति भावनाओं को व्यक्त करने और स्कूल से भागे नहीं, इस प्रकार से उसको सिखा दिया जाएगा और स्कूल के प्रति मनोरंजन और स्कूल से लगाव उसको पूरी रूप से सुचारू रूप से उसको उसके हृदय में बिठाने का काम करेगा। यहाँ कोई एग्ज़ाम नहीं होगा और ना ही कोई किसी प्रकार का कोई और एग्ज़ाम लेने का काम करेगा। यहाँ सिर्फ उसको स्कूल से खेलने तथा उसके व्यवहारों को ठीक करने एवं उसको पूर्ण रूप से आज़ादी दिया जाएगा। फिर वही स्टूडेंट वह 3 साल की जर्नी सफ़र करेगा। फिर जब 9 साल का हो जाएगा तो वह तीसरा क्लास में चला जाएगा। फिर 10 साल का होगा तो चौथा क्लास में चला जाएगा। 11 साल का स्टूडेंट हो जाएगा तो वो 5वां क्लास में चला जाएगा। यहाँ उसको उस स्टूडेंट को क्षेत्र भाषा के आधार पर शिक्षा दिया जाएगा। झारखंड में 11 क्षेत्र भाषा है, उस क्षेत्र भाषा के आधार पर उसको शिक्षा दिया जाएगा। जैसे सपोज दैट हमारे जामताड़ा जिला के नारायणपुर प्रखंड में यहाँ नारायणपुर प्रखंड में 25 पंचायत और सभी पंचायत में पूर्ण रूप से खोट्ठा भाषा बोले जाते हैं और यहाँ नारायणपुर प्रखंड के सभी स्कूलों में 3 साल के जो टर्म है, जो स्टूडेंट को है 9, 10, 11 साल के स्टूडेंट को खोट्ठा भाषा के आधार पर उसको शिक्षा दिया जाएगा। जब यहाँ ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो फिर वह स्टूडेंट फिर 3 साल की सफ़र की जर्नी तय करेगा। 12 साल का स्टूडेंट हो जाएगा तो वो 6ठा क्लास में चला जाएगा। 13 साल का होगा तो 7वां क्लास में चला जाएगा। 14 साल का होगा तो 8वां क्लास में चला जाएगा। यहाँ उसको कला और हाथ का हुनर काम सिखा दिया जाएगा। पेंटर, टेलर मशीन, उसके बाद मैकेनिकल, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर की प्रक्रिया को यहाँ सिखा दिया जाएगा। यह उसको सक्षम बनाने के काम करेंगे। आगे जाकर के वह नौकरी के लिए दर दर के ठोकरें नहीं खाना पड़ेगा। आत्म सम्मान और आत्मविश्वास बनाने का काम करेगा। उसके बाद फिर वह 4 साल की सफ़र की जर्नी तय करेगा। 15 साल का होगा तो वह 9 क्लास में स्टूडेंट चला जाएगा। 16 साल का होगा तो 10 क्लास में चला जाएगा। 17 साल का होगा तो 11 क्लास में चला जाएगा और 18 साल का स्टूडेंट हो जाएगा तो वह 12 क्लास में चला जाएगा। 4 साल की जर्नी उसको फिर से तय करना है और वह एक 18 साल का स्टूडेंट हो जाएगा तो उसके अंदर डेवलप हो जाएगा, मानसिक विकास भी बढ़ जाएगा और हर चीज़ को समझने और सही दिशा निर्देश करने का काम हो जाएगा, का सक्षम बन जाएगा। उसके बाद यहाँ 4 साल के जर्नी में स्टूडेंट को 2 बार एग्ज़ाम देना होगा। एक 8, 9 और 11
OMR शीट पर उसको एग्ज़ाम देना है। ओनली उसको गोला टिक लगाना है, सही जवाबों पर टिक लगाना है। उसके बाद 10 और 12 को उत्तर पुस्तिका और OMR शीट पर उसका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद स्कूली शिक्षा का पूर्ण प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और सरकार और उसको उसके बाद एक किसी भी यूनिवर्सिटी को भेज दिया जाता है ताकि वहाँ से अपना स्नातक ग्रेजुएशन की डिग्री ले ले और वे अगर उच्च स्तर तक पढ़ने का काम करेगा। भारत में 4 प्रकार की यूनिवर्सिटी को चलाने का काम करता है। एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, दूसरा स्टेट यूनिवर्सिटी, तीसरा प्राइवेट यूनिवर्सिटी, चौथा डीनाइट यूनिवर्सिटी। यह 4 प्रकार की यूनिवर्सिटी में जब स्टूडेंट 4 साल की जर्नी अंतिम 18 साल के हो जाएगा पूरा करने के बाद जाकर किसी भी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन की डिग्री ले लेगा और फिर वह आगे की पढ़ाई करने के लिए किसी भी फील्ड में जाकर के बढ़िया PG, MA, उसके बाद BA, PhD जो चाहे वो कर सकता है। सरकार ने अहम फैसला लिया है कि आगे जाकर के स्टूडेंट भारी मात्रा में जाकर के जॉब लेने के संघर्ष करते हैं और काफ़ी संघर्षों के बाद कोई परिणाम नहीं निकल के आते हैं, तब वो दुखी होकर के अन्य कामों पर व्यक्त हो जाते हैं। साथियों, यह एक अहम फैसला है। बात यहाँ आकर के आती है कि 4 साल में स्टूडेंट को 18 साल के हो जाएगा तब उसको अंतिम 4 साल में 2 एग्ज़ाम देना है। 2 एग्ज़ाम देकर के वह ग्रेजुएशन के लिए आगे निकल जाएगा। ये भारत सरकार की शिक्षा नीति का अहम योगदान है और भारत के मानव संसाधन विकास विभाग का नाम बदल करके सिर्फ शिक्षा विभाग रख दिया गया है। और अभी भारत के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी है और उसके अध्यक्षता में ये फैसला ले लिया है और भारत के 29 राज्यों में पूर्ण रूप से लागू करने का फैसला भी सुना दिया गया है और ये सभी राज्यों में पूर्ण रूप से लागू भी हो जाएगा। जय हिंद, जय झारखंड।